वेल दोस्तों, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उपसर्ग। उपसर्ग क्या चल रहा था? उपसर्ग। प्यारे मित्रों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्द भी क्या है? एक यौगिक शब्द है। क्या शब्द है? यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरह पहले वाले वीडियो में बता दिया है। देखिए, उप का अर्थ होता है पास में, पास में या समीप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समीप। आई बात समझ में यहाँ तक? और सर्ग का मतलब होता है प्यारे मित्रों निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। अर्थात कोई भी शब्द पास में बैठकर या समीप आकर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किस किस चीज का? या तो कोई नई विशेषता होगी, या विलोम शब्द होगा, या उसके अर्थ के आधार पर, अर्थात जो मूल शब्द है उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई अर्थ होगा। ये सारी चीजें हमने पहले वाले वीडियो में कर ली है। तो प्यारे मित्रों, आज हम करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग आपको पता है हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के, हिंदी के, और नंबर 3 पर आते हैं अपने उर्दू के। किसके? उर्दू के। जिसमें मैंने आपको बताया संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 22। हिंदी के कितने होते हैं? 13। और उर्दू के 19। कई बार ये फैक्ट सीधा का सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो चलिए प्यारे मित्रों, देखिए संस्कृत के उपसर्ग की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस प्रकार इसको याद करेंगे, क्योंकि 22 के 22 वैसे तो एक एक याद करें तो मुश्किल हो जाता है। अपने क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से इसको याद करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये साथ साथ में लिख लिया करो, इसके नोट्स बना लिया करो। चलिए अभी हम संस्कृत के उपसर्ग को कितने भागों में बांटेंगे? लिख लीजिए। हेडिंग संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग। अब देखिए संस्कृत नंबर 1 पर क्या लिखेंगे? देखिए, आपको कुछ याद नहीं करना, लिखना सिर्फ आती, आधी, अभी, इसके बाद में लिखो वी, फिर प्र, फिर परा, फिर प्रति और परि। ये होगी अपनी एक कंडीशन। अति, अभी, अभी, वी, प्र, प्रा, प्रति, प्रि। अति, अधि, अभी, वी, प्र, प्रा, प्रति, प्रि। बस 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, उपसर्ग में हमेशा मात्रा किसकी आएगी? छोटी ऊ की आएगी या छोटी ई की आएगी। बड़ी मात्रा उपसर्ग में किसी भी कीमत पर नहीं होगी। हाँ, शब्द बनने के बाद हो सकता है, परंतु उपसर्ग की मात्रा हमेशा छोटी रहेगी। याद कर लिया एक लाइन। दूसरी लाइन देखो, अनु, दू, दूर, दुस। अनु, दू, दूर, दुस। बस 4 ही है इसमें। अनु, दू, दूर, दुस। नंबर 3 पर लिखो सम, सु, मात्रा हमेशा छोटी, नी, निर और निस। समसु, नी, निर, निस। समसु, नी, निर, निस। समसु, नी, निर, निस। याद रह जाएंगे, समसु, नी, निर, निस। और नंबर 4 पर लिखो आप अप, उप, आव, आ और उत। बस इतने याद करेंगे आप। अप, उप, औ, आ, उत। अप, उप, औ, आ, उत। देखिए, उत के साथ कई बार क्या आ जाता है? जैसे अपने ये संधि का है, इसके साथ लिख लेना उद भी आ जाता है। कई बार क्या आ जाता है? उद। परंतु ये इसकी भी कंडीशन है, इसकी भी शर्त है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप इतना देखो, ये याद कर लो, अति, अभी, अधि, वी, प्रा, प्र, प्रति, प्रि। दूसरा अनु, दू, दूर, दुस। सम, सु, नी, निर, निस। और बाद में अप, उप, औ, आ, उत। बस ये 22 के 22 आपके याद हो जाएंगे। इस प्रकार 4-5 बार बोलोगे आपके याद हो जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं अति से प्रारंभ। ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं यहाँ से, अति से। तो प्यारे मित्रों, आपको पता है कि समय लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आगे से आगे
पहुंचाइए। चलिए मित्रों करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे उपसर्ग। क्या लिखेंगे? उपसर्ग। एक उपसर्ग का नाम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अर्थ। ये चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पेज चेंज करूंगा, इसलिए बार बार नहीं लिखूंगा। आपको ऊपर हेडिंग डाल के नीचे ये चीज़ें सारी की सारी लिखते रहनी, ठीक है। चलिए लिखिए। क्या लिखा आपने? उपसर्ग लिख दिया। अर्थ। अर्थ यानी कि उपसर्ग का भावार्थ क्या है? भावार्थ। उपसर्ग का भावार्थ क्या है? और नंबर 3 पर उदाहरण। क्या लेंगे? उदाहरण। उदाहरण। आई बात समझ में? तो प्यारे मित्रों वीडियो लंबा ना हो इसके लिए प्रत्येक जो उपसर्ग है मैं उसका आपको 2-2, 3-3 उदाहरण ही बताऊंगा। इसके अतिरिक्त किताबों में भरे पड़ी है किताब। बस अब मेरा मोटिव ये है आपको समझाने का कि किस प्रकार हम उसको बाहर निकालेंगे, मूल शब्द को किस प्रकार को उपसर्ग से उसको अलग करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ये चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए लिखिए। पहला अपना उपसर्ग है अति। कौन सा है? अति। तो प्यारे मित्रों अति का अर्थ या भावार्थ क्या होता है? ऊपर कह सकते हैं, अधिक कह सकते हैं, इसके अतिरिक्त परे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परे। मैं एक बार में एक उपसर्ग ही करवाऊंगा, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, इसलिए आप साथ साथ में लिखते जाएं। अति अपना उपसर्ग है। अति के साथ इसका अर्थ हो सकता है ऊपर हो सकता है, अधिक हो सकता है और परे हो सकता है। जैसे शब्द है अत्याचार, तो ये देखिए संधि से बना हुआ शब्द है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। इस प्रकार के शब्दों में आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 तो होती है यण संधि। यह और वह से पहले वर्ण आधा आ जाए तो कौन सी संधि? यण संधि, यण संधि, यण संधि। ये ध्यान रखें। अब देखिए एक के साथ आपके 2-2 टॉपिक है क्लियर हो रहे हैं। यण संधि होगी अत्याचार में, तो देखो इसका संधि विच्छेद या उपसर्ग क्या निकालेंगे? अति प्लस आचार। आई बात समझ में? जैसे दूसरा शब्द है अत्यावश्यक। अत्यावश्यक, तो अति आवश्यक क्या निकल जाएगा? अति आवश्यक। जैसे कई शब्द ऐसे हैं जिसमें हमें सीधा सीधा मिल जाएगा अतिसार। अब जैसे ऐसे शब्द इसमें तो हमें स्पष्ट मिल जाएगा कि अति उपसर्ग है, परंतु अगर ऐसे शब्द आ जाए उसमें हमें छांटना पड़ेगा कि इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। अब देखिए आवश्यक इसमें मूल शब्द है और अति अपना क्या है? उपसर्ग है। इधर अति उपसर्ग है, आचार अपना क्या है? मूल शब्द है। आई बात समझ में? तो ये हो गया पहला। दूसरा उपसर्ग है अपना, लिखिए अधि। क्या लिखेंगे? अधि। और अधि का अर्थ या भावार्थ क्या होता है? अधि का भी क्या होगा? अधिक, ऊपर, इसके अतिरिक्त ऊंचा, इसके अतिरिक्त प्रधान, इसके अतिरिक्त मुख्य, यानी कि कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो आगे शब्द दिए होंगे इसका भावार्थ ये निकलेगा। जैसे शब्द हैं अपने पास अधीक्षक। क्या लिखा? अधीक्षक। 2 नंबर पर मैंने लिखा अध्युड़ा। क्या लिखा? ये ध है। क्या है? ध, अध्युड़ा। अब ये अध्युड़ा क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। किसमें बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष। क्या लिखा मैंने? अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त अधिसूचना। क्या लिखी मैंने? अधिसूचना। ऐसे शब्द आएंगे इसमें, ध्यान रखना ऐसे शब्द। अब इसमें अधि में तो आपको स्पष्ट दिखेगा, अधि में तो स्पष्ट दिखेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। परंतु जो यण संधि वाले शब्द हैं इसमें आपको छांटना पड़ेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। आई बात समझ में? 2 हो गए। तीसरा कौन सा अपना? अति, अधि, अभि। तीसरा कौन सा अपना? अभि। तो लिखो अभि। क्या लिखेंगे? अभि। इसका अर्थ है पास, सामने, कुशल,
और कह सकते हैं हम विशेष। इसके अतिरिक्त अच्छी तरह, अच्छी तरह, ये क्या है? इसके अर्थ हैं, अभी के अर्थ या भावार्थ है। अब देखिए इसके अर्थ क्या बनेंगे? अभी से अभ्यंतर, क्या बनेगा? अभ्यंतर। और देखिए अभ्यास, क्या बनेगा? अभ्यास। और लिखो अभ्यागत, अभ्यागत, अभीष्ट, ऐसे शब्द इसमें आएंगे। अभी में ये अपना अर्थ है, ये क्या है? अपना अर्थ है, और ये अपने इसके शब्द बनेंगे। अभ्यागत शब्द का अर्थ आप मुझे कमेंट में बताएंगे। किस में बताएंगे? कमेंट में बताएंगे कि अभ्यागत जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए अगला उपसर्ग कौन सा है अपना? अपि, अधि, अभी, इसका वी कौन सा है? वी। लिखिए नंबर 4, वी कौन सा है? वी। वी का अर्थ क्या होता है? या तो होता है भिन्न, ठीक है, या होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। तो देखिए ये तो हो गए इसके अर्थ। अब शब्द क्या बनेंगे? शब्द आएंगे इसमें, जैसे देखो विज्ञान, क्या शब्द है? विज्ञान। उसके बाद व्याकरण, क्या लिखेंगे? व्याकरण। इसके अतिरिक्त व्यंजन, क्या हो गया? व्यंजन। इसके अतिरिक्त वितान, इसके अतिरिक्त व्याकुल। अब ऐसे शब्द बहुत से हैं वी से बनेंगे। वी प्लस आकुल, वी प्लस तान, वी प्लस अंजन, वी प्लस आकरण, वी प्लस ज्ञान। तो ऐसे शब्द बनेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, अब इसमें आपको किसका अर्थ बताना है? आपको बताना है इसका अर्थ। कमेंट में क्या बताना है? इसका अर्थ बताना है। प्रत्येक में आपको एक शब्द दूंगा, उसका अर्थ आपको कमेंट में बताना है। वितान, वितान का अर्थ क्या होगा आप कमेंट में बताएंगे। तो चलिए आगे बड़ा उपसर्ग अपना कौन सा है? वी। इसके बाद प्रय। तो चलिए आगे, शब्द क्या है? प्रय। इसका अर्थ होगा आगे, विशेष, अंतर, बहुत। क्या होता है? बहुत। अब इसे शब्द कैसे बनेंगे? देखिए जैसे प्रबंधक, क्या शब्द बना? प्रबंधक। इसके अतिरिक्त प्रार्थी, क्या बना? प्रार्थी। प्र प्लस अर्थी, प्र प्लस बंधक। इसके बाद प्राध्यापक, क्या बना? प्राध्यापक। प्रवीण, प्रवीण। इसके अतिरिक्त ऐसे शब्द आएंगे भी, ध्यान रखना, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। प्रेक्षा। अब प्रेक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि है, तो आपको पता है कि ऊपर जो एक मात्रा होती है वो कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? पर प्लस इक्षा, पर प्लस इक्षा। तो क्या हो जाएगा? प्रेक्षा। आई बात समझ में? ए और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऐ का। आई बात समझ में यहाँ तक? तो ऐसे शब्द इसमें आएंगे प्रय में। तो अब आपको प्रेक्षा शब्द का ही अर्थ मुझे कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है कि प्रेक्षा का अर्थ क्या होगा। तो चलिए वी प्रय अब करेंगे प्रा। आगे लिखो परा। इसका होगा विपरीत, पीछे, उल्टा। इसके भावार्थ हैं किसके? परा के। अब इसके अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि जो शब्द बनेगा इनके इर्द गिर्द ही
बनेगा। तो जैसे प्राज्य, क्या लिखा? प्राज्य। पराकाष्ठा, आई बात समझ में? एक शब्द है जैसे परामर्श, इसके तरह लिखो पराभूत। तो ऐसे ऐसे शब्द इसमें आएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। विप्र प्रा बाद में क्या है? प्रति। तो लिखो प्रति। प्रति का अर्थ होता है सामने, प्रत्येक, बदले में, विपरीत, समान, ये चीज़ लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, कई शब्द उपसर्ग में ऐसे होते हैं जिनके एक मूल शब्द अलग छांटने के लिए, जैसे हमने वो उसमें निकाला था, इसी प्रकार में आपको कौन सा शब्द था वो, तो इसी प्रकार क्या होता है कि एक शब्द में दो दो उपसर्ग भी होते हैं, कई बार दो दो उपसर्ग होने के बाद उसमें प्रत्यय भी शामिल होता है। तो इस प्रकार शब्द हम छांटेंगे तो उसमें दिक्कत आती है। तो कैसे? जैसे देखिए एक शब्द है, इसमें शब्द आएंगे प्रत्येक, ठीक है, प्रत्युत्तर, क्या आएंगे? प्रत्युत्तर। अब प्रत्युपकार, प्रत्यावर्तन। तो देखिए इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो इसमें तो हमें पता चल जाएगा कि यण संधि है और कौन सा है इसमें प्रति उपसर्ग है। परंतु ये देखिए प्रत्यावर्तन, तो प्रत्यावर्तन जैसे शब्द है, तो इसमें देखिए प्रत्यावर्तन में सबसे पहले बाहर निकालेंगे प्रति, बाद में आ और फिर है वर्तन। प्रति प्लस आ प्लस वर्तन, अर्थात इसमें कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? दो उपसर्ग लगे हुए हैं। आई बात समझ में? इसके अतिरिक्त और भी देखिए, मैं आपको साथ साथ में बता देता हूं। जैसे ये है प्रत्युपकार, तो इसमें प्रति, फिर आएगा उप, फिर आएगा कार। तो इस प्रकार आपको छांटना पड़ेगा। जैसे प्रत्युत्तर है, तो इसमें आपको दिख रहा है अभी छोटा सा शब्द है, परंतु इसमें उपसर्ग कितने हैं? दो उपसर्ग है, प्रति प्लस उद, उत नहीं आएगा, उद प्लस तर। ये संधि मैंने आपको करवा दी है अच्छे तरीके से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कि यहाँ उत क्यों नहीं आया, उद क्यों आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलिए आगे, वि प्र प्रा प्रति परि। अब कौन सा आएगा अपना? परि। लिखो परि, क्या लिखेंगे? परि। अपरि उपसर्ग है, वो मैंने आपको उसी समय बताया था, वो नहीं, महराम मत जाना यहाँ पर। परि, परि का अर्थ होता है के सामने या फिर अच्छी तरह। क्या होता है? अच्छी तरह, या फिर होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर, अर्थात चारों तरफ। आई बात समझ में? अब देखिए इसके अर्थ क्या, शब्द क्या बनेंगे? जैसे परित्याग, परित्याग, या फिर परिपक्व। क्या बना? परिपक्व। या फिर परिधान, परिधान वस्त्र। परिच्छेद। अब देखिए परिच्छेद शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, इसका संधि विच्छेद होगा तो ऐसे होगा, परि प्लस छेद हो जाएगा। ये च अपना नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा च है वो लुप्त हो जाएगा। ये किस नियम से लुप्त होगा ये मैंने आपको चित्र करवा दिया है। तो इस प्रकार के शब्द आएंगे अपने परि में। लिखो अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, या फिर होता है समान, या फिर अनुकूल। आइए बात समझ में। अब देखो अनु का अर्थ होता है पीछे या समान या उसके अनुकूल। तो इससे क्या क्या शब्द बनेंगे? देखिए सबसे पहले आता है अनुज।
ठीक है, अनु और जय जो पीछे से जन्मा है, अर्थात छोटा भाई। आई बात समझ में। इसके अतिरिक्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए भाई, अनुष्ठान। क्या है? अनुष्ठान। अभी इसमें आपको दिख तो जाएगा कि अनु क्या है? उपसर्ग है, परंतु इसकी संधि विच्छेद करेगा इस शब्द का तो बनेगा अनुप्लस स्थान आएगा, अनुप्लस स्थान आएगा। और ये किस नियम के आधार पर आएगा मैंने आपको अच्छी तरह करवा दिया है, क्योंकि संधि में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, फिर नंबर कट जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुगमन, अनुगमन, अनुताप, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, यानी कुछ शब्द मैंने लिख दिए यहाँ पर और किताबों में देख लेना, परंतु समझाने की दृष्टि से ऐसे शब्द बनेंगे, ये इसके अर्थ होंगे और ये अपना उपसर्ग है। अनु के बाद क्या है अपना? दूर, अनुताप। तो प्यारे मित्रों, थोड़ी तबीयत सेट नहीं है, आज के लिए इतना ही। तो प्यारे मित्रों, एक सूचना है। सूचना क्या है कि आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी बाय हनुमान सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए लाखों खुशियां लेकर आए। तो प्यारे मित्रों, इसके साथ एक छोटा सा निवेदन और रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइए। तो प्यारे मित्रों, थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से आज इतना ही करवा पाए हैं, इसलिए प्यारे मित्रों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।